अगर कोई अपनी बात ऑनेस्टी से रखे और उस ऑनेस्टी की वजह से रिजेक्ट हो जाए, तो ये प्रॉब्लम उस इंसान में होती है या फिर उस सिस्टम में जो सच को टॉलरेट नहीं कर पाता। ये कहानी किसी एक शादी की नहीं है, ये कहानी है उस ऑनेस्टी की कॉस्ट की, उस इमोशनल डैमेज की जो कहीं पर भी नंबर्स में नहीं दिखता, लेकिन वो हमारी पूरी जिंदगी के डिसीजंस को शेप कर देता है। कल मैंने एक रील देखी जहाँ पर एक इंसिडेंट के बारे में जाना और मुझे लगा मुझे आप सबसे उसको शेयर करना चाहिए। एक लड़की को लड़के वाले देखने आते हैं रिश्ते के लिए और सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, सब कुछ ओके था। लेकिन चलते चलते उन्होंने एक सवाल कर दिया कि क्या तुम शादी के बाद भी नौकरी करोगी? और लड़की ने कहा हाँ जी, मुझे तो अपना काम बहुत पसंद है। और इमेजिन, उस लड़की को रिजेक्ट कर दिया गया ये कह के कि ये लड़की बहुत एम्बिशियस है, बहुत रिजिड है। उसके बाद जो हुआ वो और भी डिस्टर्बिंग था। उसकी मम्मी और बुआ ने समझाते हुए एडजस्ट करने के लिए बोला और ये कहा कि जब कोई जॉब के बारे में पूछे तो बोल देना कि मैं ज़रूरत पड़ने पे छोड़ भी सकती हूँ। और उस लड़की ने अपने बड़ों की एडवाइस मान ली। अब ये एडवाइस हो सकता है उन्होंने आउट ऑफ फियर दी हो या अपनी एक्सपीरियंस से दी हो, क्योंकि हमारे यहाँ लड़की की शादी का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। अब फिर से एक नया रिश्ता आता है और वही सेम सवाल किया जाता है और वो वही जवाब देती है जो उसको सिखाया गया था। और इमेजिन, उस लड़की को फिर से रिजेक्ट कर दिया जाता है। इस बार लड़के वालों ने जवाब दिया कि हमें लगता है कि लड़की की जॉब कुछ खास चल नहीं रही और उसको कोई शौक भी नहीं है जॉब करने का। उसने जैसे ही पैसे वाला लड़का देखा और तुरंत छोड़ने के लिए तैयार हो गई। ऊपर से जब मीडिएटर ने ये बात नेक्स्ट डे उनको कन्वे करी तो साथ में ये भी कहा कि अपनी लड़की को बोलने का तरीका सिखाइए। मुझे लगता है कि प्रॉब्लम लड़की के जवाब में नहीं थी, प्रॉब्लम लड़की का ऑथेंटिक होना था। और ये कोई एक केस नहीं है, ये हमारे सिस्टम का रिफ्लेक्शन है, जहाँ शादी के लिए एक सही लड़के या लड़की का सिलेक्शन एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन गया है। पर ये बदलाव आया कहाँ से हमारी सोसाइटी में? अगर हम एंशियंट टाइम की बात करें तो वहां पर तो स्वयंवर के जरिए लड़की लड़के को चुनती थी, यानी सब में से बेस्ट लड़का वो चुनती थी। फिर समय बदला, सोसाइटी इवॉल्व हुई, फिर हम उस घर में रिश्ते करने लगे जिनको हम पहले से जानते हैं, जिनके संस्कारों के बारे में हमें पूरी तरह श्योरिटी है, यानी परिवार की क्रेडिबिलिटी है। उस बेसिस पे लड़का और लड़की का रिश्ता हो जाया करता था। फिर समय बदला, सोसाइटी फिर से इवॉल्व हुई और इस बार हमने अननोन टेरिटरीज को एक्सप्लोर करने का डिसाइड किया। फिर मीडिएटर्स आए और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आए, यानी कि जितनी लंबी लिस्ट उतनी लंबी रिजेक्शन की लिस्ट। अब लड़का और लड़की देखने का सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है, जहां ऑनेस्टी और क्लैरिटी के साथ रिश्ते नहीं होते बल्कि हर छोटी बात पे रिजेक्शन होते हैं। एक सीरीज ऑफ रिजेक्शन के बाद संभलते संभलते एक रिश्ता होता है, जहां हम ये भूल जाते हैं कि हम ह्यूमंस के साथ डील कर रहे हैं, जहां इमोशंस रियल होते हैं। हर लड़की और लड़के को उस रिजेक्शन को डील करना पड़ता है। हर रिजेक्शन के बाद उनकी सेल्फ वर्थ पे सवाल खड़े हो जाते हैं और धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस कम होता जाता है, क्योंकि रिजेक्शन जो है वो एक चेकलिस्ट के बिहाफ पे हो रही है। हर फैमिली का अपना चेकलिस्ट है और वो लड़का या लड़की उस चेक लिस्ट में फिट होने की कोशिश करते रहते हैं, एडजस्ट करते रहते हैं, हर बार अपने आप को बदलते रहते हैं। और इस तरीके से ये इतना मैकेनिकल प्रोसेस हो गया है, जहाँ कंपैशन और एम्पैथी की कोई जगह नहीं होती। और जब हम ह्यूमंस को चेक लिस्ट में रिड्यूस कर देते हैं, वहाँ रिश्ते मैकेनिकल हो जाते हैं, वहाँ सोसाइटी मैकेनिकल हो जाती है, जहाँ रिश्ते अंडरस्टैंडिंग से नहीं बल्कि फियर और कंट्रोल से बनते हैं। इस इंसिडेंट का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि उस लड़की ने सही जवाब दिया या गलत जवाब दिया। सवाल ये है कि हम किस सोसाइटी में रह रहे हैं। एक ऐसी सोसाइटी जहां पर ऑनेस्टी रिस्क बन जाती है, जहां क्लैरिटी को प्रॉब्लम माना जाता है। हम रिश्तों के नाम पे संस्कारों को सबसे ऊपर रखते हैं, लेकिन वो जो संस्कारी बहू देखने निकले हैं वो खुद संस्कारों के अभाव में है। दोनों दफा उस लड़की को एजुकेटेड फैमिली ने रिजेक्ट किया। अगर ऐसा है तो हम कौन सी प्रोग्रेसिव सोसाइटी की बात करते हैं, जहां हम अपनी बेटियों को ये सिखा रहे हैं कि सच मत बोलो, सब कुछ मत बताओ, एडजस्ट करो ताकि एक्सेप्ट हो जाओ। सीरियसली, आज मेरा सवाल उन परिवारों से है जो किसी लड़का या लड़की को रिजेक्ट करते समय उसकी गरिमा का ध्यान तक नहीं रखते, लेकिन जब बात आपके बेटे या बेटी की होती है तो आप इतने सेंसिटिव कैसे हो जाते हो। मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप जब भी जीवन में किसी को भी रिजेक्ट करें तो वैल्यूज के बिहाफ पे कीजिए, वो समझ में आता है।
लेकिन ऑनेस्टी और क्लैरिटी के बिहाफ पे आप रिजेक्ट मत कीजिए, क्योंकि नहीं तो रिश्ता सिर्फ मैकेनिकल रह जाएगा और सच्चाई कोसों दूर होगी आपके रिश्ते से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय एंड टेक केयर।